नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कल देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और उससे पहले देखिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। अब से कुछ देर पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। बिहार की कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले हम बिना किसी देरी के आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति की ओर से ये जो नाम है वो तय किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से ये प्रेस नोट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरें आपको दिखाएंगे बिना किसी देरी के। उन सभी नामों का जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं। सबसे पहला नाम, पद्म विभूषण मिला है श्रीमती शारदा सिन्हा को। मरणोपरांत श्रीमती शारदा सिन्हा, जो कि लोक गायिका थी, जिनके गीत अभी भी छठ में, शादी ब्याह में गूंजते हैं, श्रीमती शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है बिहार से। देखिए, कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है, जिसे बिहार में श्रीमती शारदा सिन्हा को वो जगह दी गई है आर्ट में। इसके अलावा देखिए, पद्म भूषण की हम जब बात कर रहे हैं तो श्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, राज्यसभा के सांसद भी रहे और बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा। उन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण का सम्मान मिला है। पद्म भूषण दिया गया है श्री सुशील कुमार मोदी को। पब्लिक अफेयर्स में बिहार से उनका नाम है। इसके अलावा देखिए, पद्मश्री, कई लोगों को पद्मश्री मिला है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आचार्य किशोर कुणाल। मरणोपरांत देखिए 29 दिसंबर को उनका निधन हो गया था। सुबह सवेरे दुखद खबर निकल के आई। आचार्य किशोर कुणाल को भी पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार ने अनुशंसा की थी। और आचार्य किशोर कुणाल एक महान हस्ती, जिन्होंने महावीर मंदिर की स्थापना करवाई, पूर्व आईपीएस रहे, लंबा जीवन रहा और सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। कई ऐसे अस्पताल वो खुलवा कर गए हैं जहां पर काफी कम दाम में इलाज होता है। महावीर कैंसर अस्पताल, आप समझ सकते हैं, शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए मुफ्त में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास वो करके गए हैं। आचार्य किशोर कुणाल एक महान आत्मा थे, पुण्यात्मा थे। उनके मरणोपरांत पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, इस बात की घोषणा हो चुकी है। कुल पूरे देश में 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें बिहार से सुशील कुमार मोदी, आचार्य किशोर कुणाल, शारदा सिन्हा का नाम है, वो हमने आपको बताया। देखिए, इसके अलावा श्री भीम सिंह भावेश को भी सोशल वर्क में बिहार से पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तमाम नाम हम आपके सामने बता रहे हैं। श्री हेमंत कुमार को मेडिसिन सेक्टर में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। श्री हेमंत कुमार को मेडिसिन सेक्टर में, यानी कि दवा उपचार में, उन्हें बिहार से पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, बिहार स्टेट से। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो छन करा रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार की हम बात करें, श्रीमती निर्मला देवी को भी बिहार से चुना गया है पद्मश्री के अवार्ड के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम कह रहे हैं, श्रीमती निर्मला देवी का अहम योगदान है, उन्हें पद्म पुरस्कार मिलेगा, पद्मश्री का अवार्ड मिलेगा। इसके अलावा देखिए, एक और नाम है, श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को स्पिरिचुअलिज्म के लिए, यानी कि धार्मिक के लिए, धर्म ग्रंथ और उसके प्रचार के लिए उन्हें बिहार से चुना गया है पद्म पुरस्कार के लिए, पद्मश्री के अवार्ड के लिए। तो 3 ऐसे बड़े नाम, देखिए कई नाम हैं जिनका हमने जिक्र किया। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है, पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। आप समझ सकते हैं, ये तमाम जितने नाम हैं जिसका हम जिक्र आपके सामने कर रहे हैं, शारदा सिन्हा हो, सुशील मोदी हो, आचार्य किशोर कुणाल हो, पद्म विभूषण का सम्मान मिला है शारदा सिन्हा को, और आचार्य किशोर कुणाल को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, सुशील कुमार मोदी को। तो कई ऐसे बड़े नाम थे जो बिहार से निकल के आए हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें मरणोपरांत उनके परिजनों को सम्मान दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं सायन कुणाल, उन्होंने भी तुरंत पोस्ट किया है फेसबुक पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद कहा है और कहा है आचार्य किशोर कुणाल जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। आचार्य किशोर कुणाल अमर रहे, जय बिहार, जय हिंद। जितना समर्पित अपनी मिट्टी बिहार के लिए पिताजी थे, उनके लिए बिहार रत्न सबसे सुशोभित अलंकार है। वो बिहार रत्न थे। देखिए, ये कहा भी गया है, कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं कि वो बिहार के टाटा थे। हमने देश में कई ऐसे अनमोल रत्न खोए हैं। बिहार के टाटा के नाम से जाने थे आचार्य किशोर कुणाल, और उन्हें भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है। सुशील कुमार मोदी, जिनका काफ़ी लंबा संघर्ष रहा, प्रधानमंत्री भी उनके घर गए थे मरणोपरांत उनके परिजनों से मिलने के लिए, और लंबे समय से बीमार थे, पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। तो ऐसे कई अनमोल सितारे जो बिहार ने खोए, उन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। देखिए, हम सायन कुणाल की वो बात सुना रहे हैं, हमने उनसे बातचीत भी की है, क्या कुछ उनका कहना है, हम आपको सुनाते हैं। पहले तो पिताजी को लगभग 1 महीने का समय भी नहीं बीता है। मुझे जहाँ तक याद है 29 दिसंबर को ये घटना हुई थी। 1 महीने का भी समय नहीं बीता है, उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिलना। आपको लगता है कि
जितना उन्होंने काम किया ये सम्मान तो उन्हें मिलना ही था। हम लोग जब दिल्ली गए थे, जब उनका सब कर्म हो गया था, तत्पश्चात जब हम लोग दिल्ली गए तो जिन लोगों से हम लोग मिलते थे तो वो लोग पूछते थे अक्सर कि पूर्व की सरकारों ने उन्हें कोई पुरस्कृत कभी नहीं किया। तो हम लोग कभी पापा को पुरस्कार की लालसा नहीं रही, क्योंकि हमेशा उन्होंने कर्म में विश्वास रखा है। तो आज भारत सरकार ने इतने कम अवधि में, क्योंकि 15 सितंबर को नॉमिनेशन की लास्ट डेट होती है और मरणोपरांत यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है, तो भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय से इस बात की अनुशंसा की थी, भले ही वो कुछ और पुरस्कार था लेकिन रिकग्निशन होता है, बेसिकली काम का रिकग्निशन होता है, तो उसके लिए दोनों बिहार सरकार और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको लगता है कि कुणाल साहब ने इतना काम किया, अभी पिछले दिसंबर महीने की बात है जब उन्होंने बाल कैंसर अस्पताल का नींव रखा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ शामिल थे, ये उनकी सोच थी। क्योंकि मैं भी बता दूं, मेरी फ़ोन पर जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि देश का वो पहला अस्पताल होगा जहाँ निःशुल्क 1 रुपया भी नहीं, जिन्होंने महावीर मंदिर की स्थापना की, तो ये उनकी सोच रही थी। जी, आप सोचिए ना, एक मंदिर के आय से 90 के दशक में उन्होंने उस समय विजन रखा कि एक डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल होना चाहिए। आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का भी अभी तक 2 या 3 ही केवल डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल है, और बिहार जैसे राज्य में कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जो इतने बड़े रूप में काम कर रहा है। आज 700 बेड का अस्पताल हो गया है। तो ये जो बाल कैंसर अस्पताल के बारे में उन्होंने सोचा था, ये भी एक विजन के तहत सोचा था, क्योंकि बच्चों में ब्लड कैंसर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और यह पूरी तरह क्यूरेबल है। तो यह सोच था उनका 12 दिसंबर को जो नींव रखी गई थी। यही है कि अब तो उनकी सोच को ही आगे बढ़ाने का काम करना है, वो काम पूरा करना होगा। जी। सब लोग, पूरे बिहार वासियों का सहयोग अपेक्षित रहता है इन कार्यों में। सब लोग अपना छोटा सा सहयोग करेंगे तो ज़रूर काम सफल रहेगा। आपके पिता तो आपको बहुत कुछ सिखाते होंगे, बहुत डांटते भी होंगे, क्योंकि देखिए आपने भी पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन संस्कार तो आपको देके गए ही हैं। ऐसी कोई बात उनकी जो आज भी आपको उनकी कही हुई बात याद आती हो? अंतिम दिन बोल रहे थे हमको कि सब लोगों को अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात में 3 बजे तक हम उनके साथ में थे। तो वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप जाकर सो जाइए। तो हम बोले कि हम हैं जगह में, कोई बात नहीं है, तबीयत ख़राब है आपका। तो बोले नहीं, अनुशासन से काम करना चाहिए, रात को बोल रहे थे। तो हमको लगा कि यह मतलब अंतिम में भी वो ये बोलना चाह रहे थे कि हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में हमेशा उन्होंने डिसिप्लिन का पालन किया। बिना शिव जी को जल अर्पण किए कभी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और कुछ कुछ उनके लाइफ में रूटीन था, जैसे कि मंदिर से आने के बाद अपने लाइब्रेरी में 1 घंटा पुस्तक ज़रूर पढ़ते थे। जो दिनचर्या थी वो सामान्य नहीं थी, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ उन्होंने जिया। तो वही, इस उम्र में भी लगता नहीं था कि वो कहीं से आपसे कोई फिटनेस में कोई कम है? एकदम फिट थे। और लगता नहीं था कि, मतलब फिटनेस की बात हम करें, दिनचर्या की बात करें, कामकाज जो होता था, लगता नहीं था कि कहीं भी वो आपसे कोई कम है? हम लोग से ज़्यादा काम करते थे। हम बताएं कि 18 घंटे वो लगभग काम करते थे। और जिस दिन यह घटना हुई उसके 1 दिन पहले उन्होंने अपनी एक किताब रामो विग्रवान धर्मा, यानी राम धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, इस आशय में जो किताब लिख रहे थे वो किताब उन्होंने पूरी की। और उसको हम लोग पब्लिसाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग का मानना है कि वह किताब हम लोग मार्केट में निःशुल्क बांटने का काम करेंगे। आप केंद्र सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति आप आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो सम्मान मिला है, कल तो ध्वजारोहण होगा, देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, कुणाल साहब को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि है? जी बिल्कुल, मतलब एक रिकग्निशन जो मिलता है सरकारों के तरफ से, क्योंकि इसी धरती के लिए उन्होंने काम किया। और जब इस धरती की सरकार या उसका सबसे बड़ा पद में राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा जब ये पुरस्कार मिलता है तो सच में एक इंसान को लगता है कि हाँ, उन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब आपके पास जिम्मेदारी बड़ी है, आपकी माँ की भी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, और तमाम उन संस्थानों में जहाँ पर, क्योंकि आचार्य किशोर कुमार की एक बात थी कि 1 रुपया कोई किसी से ऐसे ना ले, मंदिर में हो या कहीं भी हो, आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं वो अलग बात है, मांग नहीं सकता है कोई। उन जगहों पर वो डिसिप्लिन बना रहा है, ये तो बना ही हुआ है।
सब जगह अपना एक ट्रस्ट है, वहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, तो वो तो हमेशा वैसे ही गवर्न रहेगा, उनके प्रिंसिपल सिद्धांतों पे चलते रहेगा। बस यही है कि जो उनके कुछ अधूरे काम थे, जैसे विराट रामायण मंदिर, उसके लिए जो टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप था, ये सब बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के गए थे विराट रामायण मंदिर में। सबसे कोऑर्डिनेशन था, एक शिवलिंग आना था साउथ से, वो सब कोऑर्डिनेशन का जो काम है उसमें सब लोग सहयोग करें और विराट रामायण मंदिर जल्द पूरा हो, यही। तो हमने पूरे वीडियो में आपको बताया है पद्मश्री का अवार्ड किन्हें मिला है, पद्म भूषण पद्म विभूषण का अवार्ड किन्हें किन्हें मिला है। तो बिहार के ऐसे कई बड़ी हस्तियां थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।